अरे कई लोगों को उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हमारे खिलाफ नहीं, चुनाव और का भी कोई नाम आप दिए हुए हैं। हाँ, चुनाव की तैयारी पूर्व में भी किया था, वो भी मेरा दुश्मन नंबर 1 था। और हकीकत में उनके उस अल्फाज से एक रिजल्ट ये हुआ कि उस व्यक्ति की हत्या हो गई थी। आज वो मुझे दोनों सेम बातें हैं। आज मुझे मेरे विषय में भी कह रहे हैं कि 2025 की ये तैयारी कर रहा है और दुश्मन नंबर 1 है। तो स्पष्ट तौर पे 3-3 घटना पूर्व में हो चुकी। तो मैंने प्रशासन को वही लिख के दिया है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन अगर मेरी हत्या होती है, क्या लिख के दिया आवेदन में? अगर मेरी हत्या होती है तो उसकी पूरी श्रेय क्या है इसमें? आदरणीय नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और उनके शागिर्द देवेंद्र चाचान उर्फ डम्पू चाचान पे होगी। चूंकि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार को तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। लोकतंत्र के मंदिर में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की गंदी हरकतों की जगह नहीं होती है। लेकिन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी कहते हैं कि मेरा दुश्मन नंबर 1। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैंने उनका क्या छीन लिया? क्या मैंने उनका कब्जा लिया? कौन सा मैंने उनको क्षति पहुंचाया जो मुझे दुश्मन नंबर 1 कह रहे हैं? मुजफ्फरपुर की एक इतिहास है कि 2002 से लेके अभी तक आदरणीय नगर विधायक वर्तमान विजेंद्र चौधरी जी को किसी भी व्यक्ति का कद ऊंचा या हस्तक्षेप उनको पसंद नहीं है। हम लोग विकास के मुद्दे की बात करते हैं, वो वर्चस्व के मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग मान सम्मान की बात करते हैं, वो गुलामी की बात करते हैं। अब चूंकि उनको तकलीफ हो रही है कि संजय केजरीवाल इस गुट में क्यों है, संजय केजरीवाल 2025 की चुनाव की तैयारी कर रहा है, संजय केजरीवाल मेरा दुश्मन नंबर 1 है, ये तो वो न बताएंगे मैंने उनका क्या छीन लिया, क्या बिगाड़ लिया। मेरे घर की रेकी हुई थी अज्ञात अपराधियों के द्वारा। फिर पिछले साल नवंबर माह में मैं हरचंदा से लौट रहा था तो मेरी गाड़ी का 2 मोटरसाइकिल सवार 6 व्यक्ति, हरचंदा कांटी में पड़ता है, वहाँ निजी एक फंक्शन में गया था। वहाँ से लौटने के दरमियान भी 4-5 किलोमीटर तक खदेरा खदेरी हुआ। आपको अगर कोई कहेगा कि फलाना व्यक्ति आपकी हत्या का सोच रहा है तो वो आपको आगाही न करता है, गवाह नहीं ना बनता है, गवाही कोई थोड़ी देगा। विधायक पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है कि इनकी हत्या कभी भी हो सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड 20 के वार्ड पार्षद और राजद के युवा प्रदेश महासचिव है संजू उर्फ संजय केजरीवाल। किस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और किनको कहां कहां आवेदन दिए, किनको लेटर भेज रहे हैं, क्यों हत्या का आरोप लगा रहे हैं? पिछले 1.5 साल में मेरे घर से लेके और रास्ते में 3 घटनाएं हो चुकी हैं। तीनों घटनाओं की सूचना नगर थाना अंतर्गत थानाध्यक्ष महोदय को दिया जा चुका है। मुजफ्फरपुर की एक इतिहास है कि 2002 से लेके अभी तक आदरणीय नगर विधायक वर्तमान विजेंद्र चौधरी जी को किसी भी व्यक्ति का कद ऊंचा या हस्तक्षेप उनको पसंद नहीं है। हम लोग विकास के मुद्दे की बात करते हैं, वो वर्चस्व के मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग मान सम्मान की बात करते हैं, वो गुलामी की बात करते हैं। खैर उनका सोच है, विधायक हैं, बड़े लोग हैं। हम लोगों ने एक अपने पार्षदों के सम्मान का एक गुट बनाया जिसमें हम लोगों का यही निर्णय हुआ कि हम लोग अपने वार्ड, अपने शहर की विकास की चिंता की बात करेंगे। उस संगठन बनने से उनको तकलीफ महसूस होने लगी। क्या संगठन बना? विकास पार्षदों का संगठन में कौन लोग हैं? हमारे आदरणीय बड़े भाई टुल्लू राय जी उसके अध्यक्ष हैं। पूर्व पार्षद लोग हैं? जी हाँ, पार्षदों का संगठन। पूर्व महापौर वर्षा सिंह जी उसकी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अजय ओझा जी उसके उपाध्यक्ष हैं, अंजार भाई उपाध्यक्ष हैं, सनत जी, सोनू जी, नुरैन बाबू। टोटल हम लोग का 24 पार्षद लोगों का हम लोग का समूह है। आप उसमें क्या? हम एक सदस्य हैं। सभी लोग पदाधिकारी 24 थोड़ी हो सकते हैं, 10-12 पदाधिकारी होते हैं, बाद बाकी सदस्य होते हैं। तो हम लोग का मकसद एक ही था कि किसी भी प्रकार से हम लोग ये राजनीतिक गुट नहीं बनाएंगे। हम लोग सांसद, विधायक, महापौर, उप महापौर के चुनाव में कोई सहभागिता नहीं निभाएंगे। ये संगठन इस तरह के चुनाव में नहीं, सिर्फ मकसद वार्ड में विकास और शहर का विकास, निगम संबंधित। किससे लड़ने के लिए वो बनाया गया? अब चूंकि उनको तकलीफ हो रही है
कि संजय केजरीवाल इस गुट में क्यों है। संजय केजरीवाल 2025 की चुनाव की तैयारी कर रहा है। संजय केजरीवाल मेरा दुश्मन नंबर 1 है। ये तो वो न बताएंगे मैंने उनका क्या छीन लिया, क्या बिगाड़ लिया। मैं तो आप अकेला जी बेहतर जानते हो कि मैं हमेशा सेवा करने में विश्वास रखता हूँ। मुझे कोई बड़ी राजनीति की महत्वाकांक्षा नहीं ये है। हत्या आपकी हो जाएगी इस पर, चूंकि किनका किनका नाम लीजिए, कहाँ-कहाँ? पिछली बार महापौर के चुनाव के टाइम में आपको याद होगा कि मेरे घर की रेकी हुई थी अज्ञात अपराधियों के द्वारा। फिर पिछले साल नवंबर माह में मैं हरचंदा से लौट रहा था तो मेरी गाड़ी का 2 मोटरसाइकिल सवार 6 व्यक्ति, हरचंदा कांटी में पड़ता है, वहाँ निजी एक फंक्शन में गया था। वहाँ से लौटने के दरमियान भी 4-5 किलोमीटर तक खदेरा खदेरी हुआ किसी तरह मेरे ड्राइवर के द्वारा तेज भगाते हुए। अभी 25 अप्रैल की घटना है कि मैं अपने नाना जी के श्राद्ध कार्यक्रम तेघरा से लौट रहा था। मेरे साथ प्रतिष्ठित व्यवसायी सुधापट्टी के सुनील बंका जी, मनोज केजरीवाल जी थे और एक मोटरसाइकिल के द्वारा काफ़ी तेज़ी से और 3 सवार थे। वो लोग पीछा करने का कोशिश किया। थोड़ी नज़दीक में कुछ हाथ में वेपन्स भी उनके नज़र आ रहे थे। तो बार बार इस तरीके की घटना हो रही है और फिर आदरणीय विधायक वीरेंद्र जी के द्वारा यह कहा जाना कि मेरा दुश्मन नंबर 1 है। इसको कौन कौन बता रहा है किसको दुश्मन? अरे जो आपको अगर कोई कहेगा कि फलाना व्यक्ति आपकी हत्या का सोच रहा है तो वो आपको आगाही न करता है, गवाह नहीं ना बनता है, गवाही कोई थोड़ी देगा। आपको ये बात कब लगा कि आपकी अरे कई लोगों को उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हमारे खिलाफ चुनाव का कोई, हाँ, चुनाव की तैयारी पूर्व में भी किया था, वो भी मेरा दुश्मन नंबर 1 था। और हकीकत में उनके उस अल्फाज से एक रिजल्ट ये हुआ कि उस व्यक्ति की हत्या हो गई थी। आज वो मुझे, दोनों सेम बातें हैं, आज मुझे मेरे विषय में भी कह रहे हैं कि 2025 की ये तैयारी कर रहा है और दुश्मन नंबर 1 है। तो स्पष्ट तौर पे 3-3 घटना पूर्व में हो चुकी। तो मैंने प्रशासन को वही लिख के दिया है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन अगर मेरी हत्या होती है, क्या लिख के दिया आवेदन में? अगर मेरी हत्या होती है तो उसकी पूरी श्रेय क्या है इसमें? आदरणीय नगर विधायक वीरेंद्र चौधरी और उनके शागिर्द देवेंद्र चाचान उर्फ डम्पू चाचान पे होगी। चूंकि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार को तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। ये तो सामाजिक के लोग हैं आपके, मुझे नहीं मालूम, समाज के लोग कैसे हत्या की साजिश? मुझे नहीं मालूम। आज तक मैंने भी नहीं सुना था। जब 3 घटनाएं पहले हुई तो मैंने कभी नाम लिया था क्या? आप पत्रकार हो इतने दिन से, मैंने कभी कहा था? जिस समय मेरे घर की रेकी हुई थी आपने मेरे से मोती झील में पूछा था कि आपको किसी के ऊपर शक है? मैंने कहा था कि नहीं, लोकतंत्र के मंदिर में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की गंदी हरकतों की जगह नहीं होती है। लेकिन नगर विधायक वीरेंद्र चौधरी जी कहते हैं कि मेरा दुश्मन नंबर 1। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैंने उनका क्या छीन लिया? क्या मैंने उनका कब्जा लिया? कौन सा मैंने उनको क्षति पहुंचाया जो मुझे दुश्मन नंबर 1 कह रहे हैं? तो आप सच में 25 की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी वार्ड पार्षद ही कर रहा हूँ। पार्टी के नेता है ना राजद में? राजद सुप्रीमो जाने, मैं तो अभी वार्ड पार्षद हूँ। 2027 तक मैं वार्ड पार्षद रहूँगा। मैं अपने वार्ड की सेवा करता हूँ। मुझे क्या मतलब, अब महापौर उप महापौर भी हो गया, विधायक की सीट यहाँ कांग्रेस के गठबंधन की है, हमारी महागठबंधन की सरकार है, मैं राजद का सिपाही हूँ। जिसको गठबंधन यहाँ टिकट देगा उसके लिए चुनाव प्रचार करना हम लोगों का कर्तव्य है। ये कौन सी बात है? कहाँ आवेदन दी है? माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, माननीय डीजीपी सर बिहार सरकार, अपर पुलिस महानिर्देशक सर बिहार सरकार, आईजी सर मुजफ्फरपुर तिरहुत परिक्षेत्र, डीएम सर मुजफ्फरपुर, एसएसपी सर मुजफ्फरपुर, सिटी एसपी सर मुजफ्फरपुर, डीएसपी टाउन सर मुजफ्फरपुर, एसडीओ पूर्वी सर मुजफ्फरपुर और नगर थाना अध्यक्ष को सभी को पोस्ट किए हैं। 4 जगह पोस्ट किया है, बाद बाकी सब जगह आवेदन रिसीव करवाया है। एफआईआर करने के लिए दिए हैं या क्या मांग की? मैंने सूचना दी है। अब ये तो प्रशासन का काम होता है कि उस पर एफआईआर करेंगे या जांच करेंगे। जांच करने के उपरांत
मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि मेरा नगर विधायक जी का और इनका डम्पू जी का तीनों का 35-35 साल का रिकॉर्ड एक टटोलवा ले ना। डम्पू चाचान तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका इतिहास जो है आप पता कर लीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कितने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये पता करने की चीज़ है। देखिए, मैं वैसे व्यक्तियों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, लिख के मैंने ज़रूर दिया चूँकि वो उस कैटेगरी से आते हैं, लेकिन मैं बार बार उनका नाम लेके उनका महिमा मंडन नहीं करना चाहता हूँ। पूरा मुजफ्फरपुर की दुनिया जानती है कि वो क्या थे, अब क्या हो गए हैं और कैसे हो गए हैं, ये दुनिया जानती है। दोनों एक ही गठबंधन में है, विधायक जिस पर आरोप लगा रहे हैं। विधायक जी के तो वो साथी हैं, सुख दुख के प्रबल साथी हैं। कोई भी काम दोनों विधायक मिलकर जी हत्या की उनसे, साजिश रचे हैं आपका। विधायक, मैंने कहा अब ये तो जांच का विषय है ना। अच्छा, जांच के विषय है, जांच। आप अपने शब्दों में जो मुझे लपेटना चाह रहे हैं, ये मैंने सूचना दी है, ये जांच का विषय है। जांच में शंका जता रहे हैं कि ऐसा हो सकता चूंकि 3 बार मेरी रेकी हुई है और वो खुलेआम कहते हैं कि मेरा दुश्मन नंबर 1 है, तो भाई अगर हत्या होगी तो दुश्मनी जो मेरे को दुश्मन नंबर 1 मानेगा वही ना मेरी हत्या करवाएगा, कि नहीं? तो बस यही चीज़ मैंने लिख के दिया है। क्या पूरा परिचय हो गया? संजय कुमार केजरीवाल, वार्ड पार्षद, वार्ड 20, सह प्रदेश महासचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल, सह सदस्य जिला शांति समिति, जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। नुपुर कलाश्रम अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या डॉक्टर रंजना सरकार द्वारा संचालित नुपुर कला आश्रम भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, जो आपको प्रदान करती है विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न भारतीय शास्त्रीय एवं लोक कलाओं का विशुद्ध प्रशिक्षण। नुपुर कलाश्रम का लक्ष्य आम लोगों के बीच भारतीय कला संस्कृति को समृद्ध करते हुए छात्र संभावित प्रतिभाओं को उचित अवसर प्रदान करना। इसका उद्देश्य एक अच्छी सुगठित नौकरी, कला समीक्षक, कोरियोग्राफर, ख्याति प्राप्त कलाकार और टीवी शो आदि में भाग लेने की पूरी तैयारी कराना है। हमारा पता है नुपुर कलाश्रम, पराव पोखर लेन नंबर 2, आमगोला मुजफ्फरपुर। संपर्क सूत्र 8757021540 और 9570703616।